Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about quasi-experimental research design. In my previous video, I have explained about. So guys, in my previous video, I have started types of research design in which I have explained about experimental research design. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's get into the video. First of all, we will study definition of quasi experimental research design. It involves the manipulation of independent variable to observe the effect on dependent variable. So guys, जो क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, इसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर जो इफ़ेक्ट है ऑब्ज़र्व करने के लिए. मीन्स इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. अब मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है इफ़ेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ये होता है मैनिपुलेशन. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. सो द पेशेंट विद पेन, पेशेंट पेन में है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. एंड रिसर्चर गिविंग पेन किलर टू पेशेंट विद पेन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो जो रिसर्चर है वो क्या करता है, पेन किलर देता है पेशेंट को. ठीक है, एंड ऑब्ज़र्व करता है इफ़ेक्ट पेन किलर का पेशेंट के ऊपर. ठीक है, सो क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, इसके अंदर जो रिसर्चर होता है ये ऑब्ज़र्व करता है जो इफ़ेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. ठीक है, जो पेशेंट है विद पेन क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड द रिसर्चर गिविंग पेन किलर टू पेशेंट. ठीक है, इसके अंदर जो पेन किलर है वो क्या है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, एंड क्या होता है फिर जो रिसर्चर है वो ऑब्ज़र्व करता है जो इफ़ेक्ट होता है पेन किलर का पेशेंट के ऊपर, ऑब्ज़र्व करता है जो इफ़ेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. इन दिस वे मैनिपुलेशन होती है क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर. मैनिपुलेशन क्या होती है, इफ़ेक्ट होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, जो क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू अदर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंट. सो गाइस, जो कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, सो मैंने जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो जो क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ये लैक करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है क्वाशी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो गाइस, ट्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा जो क्वाशी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वे यूज़ होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. सो फर्स्ट टाइप इज़ नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन. क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होती, इसलिए फर्स्ट टाइप का नाम है नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन. अब रैंडमाइजेशन क्या होती है, रैंडमाइजेशन होता है सडन सिलेक्शन विदाउट एनी प्लान. विदाउट किसी प्लान के किसी चीज़ में सिलेक्शन हो जाना. ठीक है, वो होता है रैंडमाइजेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम देकर आए हो विदाउट एनी प्रिपरेशन, आपने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया था उसके लिए, बट सडनली आपका सिलेक्शन हो जाता है उस एग्ज़ाम में. ठीक है, तो वो क्या होता है, रैंडमाइजेशन. ठीक है,
सो नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है? सपोज़ एक क्लास है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड जो टीचर है पूरी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, 20-20 के ग्रुप्स में। सो जो 20 ग्रुप्स हैं जिन स्टूडेंट्स का, फर्स्ट ग्रुप उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड जो सेकंड ग्रुप है अनदर 20 स्टूडेंट्स का, उसका नाम है कंट्रोल ग्रुप। नाउ जो टीचर है वो एसेस करना चाहती है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट कैंसर, कैंसर के बारे में जो स्टूडेंट्स है वो कितना जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में जो टीचर है वो नॉलेज को एसेस करना चाहती है। नाउ इसके लिए जो टीचर है प्री टेस्ट, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसके अंदर जो टीचर है वो प्री टेस्ट कंडक्ट करती है, मींस कोई भी लेक्चर प्रोवाइड नहीं करती जो टीचर है कैंसर के बारे में स्टूडेंट्स को, वो प्री टेस्ट ले लेती है, पहले ही उनका टेस्ट ले लेती है उनकी नॉलेज को एसेस करने के लिए, ठीक है, कि वो कितना जानते हैं कैंसर के बारे में। नाउ रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, उनका जो टेस्ट लिया था, प्री टेस्ट लिया था, उनका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद जो टीचर है वो क्या करेगी? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, मीन्स लेक्चर प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को कैंसर के ऊपर। लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद क्या करेगी? एक पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है, पोस्ट टेस्ट है वो कंडक्ट हो गया। उसके बाद जो टीचर है वो एसेस करेगी नॉलेज स्टूडेंट की अबाउट कैंसर। इन दिस वे इसके अंदर क्या होगा? मैनिपुलेशन होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, ठीक है। क्या होगा? जो टीचर है वो क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी इफ़ेक्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। नाउ जो कंट्रोल ग्रुप है जिसमें अनदर 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी जो टीचर है वो एसेस करना चाहती है नॉलेज ऑफ कैंसर, कि जो बच्चे हैं वो कैंसर के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। इसके लिए जो टीचर है वो एक प्री टेस्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है, कोई भी लेक्चर प्रोवाइड नहीं करती स्टूडेंट को कैंसर के बारे में, ठीक है, कोई भी नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती उनको, एक टेस्ट कंडक्ट करती है। टेस्ट कंडक्ट कर लिया, उसके बाद रिजल्ट आ गया। सो अब क्या करेगी? जो टीचर है वो कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी बच्चों को, कोई भी लेक्चर प्रोवाइड नहीं करेगी कैंसर के बारे में, ठीक है, सीधा उनका पोस्ट टेस्ट हो जाता है कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ठीक है। पोस्ट टेस्ट ले लिया, अब उसका रिजल्ट आ गया, तो अब जो टीचर है इससे एसेस करती है जो नॉलेज होती है स्टूडेंट की अबाउट कैंसर। इन दिस वे जो कंट्रोल ग्रुप है इसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन ऑक्योर नहीं हुई, ठीक है, जो टीचर उसने कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया, कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया कैंसर के बारे में स्टूडेंट्स को। सो गाइस, सेकंड टाइप ऑफ क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ टाइम सीरीज़ डिज़ाइन, ठीक है। सो इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है? इसके अंदर रिसर्चर एसेस करता है इफ़ेक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो रिसर्चर है जो इफ़ेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उसको ऑब्ज़र्व करता है, जो मैनिपुलेशन होती है उसको ऑब्ज़र्व करता है लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे 10 पेशेंट का ग्रुप है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। सो जो रिसर्चर है उसने क्या किया? जो फर्स्ट आवर है, ठीक है, उसमें ऑब्ज़र्व किया जो पेशेंट का जो पेन लेवल है उसको ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट आवर में ऑब्ज़र्व किया पेशेंट का पेन लेवल। देन उसने जो सेकंड आवर है उसमें ऑब्ज़र्व किया, ओ मीन्स ऑब्ज़र्वेशन 2, ठीक है, सेकंड आवर में ऑब्ज़र्व किया पेशेंट का पेन लेवल। देन जो रिसर्चर है उसने थर्ड आवर में ऑब्ज़र्व किया जो पेन लेवल होता है पेशेंट का उसको। नाउ जो पेशेंट का जो पेन लेवल है उसने ऑब्ज़र्व कर लिया रिसर्चर ने अब, ठीक है, 3 आवर्स के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। नाउ अब क्या होगा? जो रिसर्चर है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, मीन्स पेन किलर प्रोवाइड करेगा, जो पेन किलर इंजेक्शन होते हैं वो प्रोवाइड करेगा पेशेंट को, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है पेशेंट का, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया। नाउ जो नेक्स्ट जो 1 आवर है उसमें जो पेन किलर का इफ़ेक्ट है उसको ऑब्ज़र्व करेगा पेशेंट, ठीक है, उसमें कर लिया। नाउ जो
उसके बाद जो सेकंड आवर है उसमें ऑब्जर्व करेगा पेन किलर के इफ़ेक्ट को रिसर्चर, एंड देन उसके बाद जो थर्ड आवर है उसमें ऑब्जर्व करेगा जो इफ़ेक्ट होता है पेन किलर का ट्रीटमेंट देने के बाद। जो आवर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनमें जो रिसर्चर है वो इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। इन दिस वे ऑब्जर्वेशन 1 कंडक्ट करता है रिसर्चर, देन ऑब्जर्वेशन 2 कंडक्ट करता है, देन ऑब्जर्वेशन 3। ठीक है, सो दिस इज टाइम सीरीज डिज़ाइन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एडवांटेजेस ऑफ क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। First advantage is they are more practical and feasible to conduct research studies in nursing. So जो क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होते हैं ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और फैशिएबल होते हैं, ठीक है, जो रिसर्च स्टडी है उसको कंडक्ट करने के लिए नर्सिंग में। सेकंड एडवांटेज क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज सैम्पल साइज randomization and availability of control group are not always possible. लार्ज सैम्पल के एब्सेंस में, जो लार्ज सैम्पल साइज़ है, जब तक जो रेंडमाइजेशन है और जो कंट्रोल ग्रुप हैं वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। थर्ड एडवांटेज क्या होता है, इट मे बी एबल टू इस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप wherein some of the hypotheses are practically answered through design only. ये इस्टेब्लिश कर सकता है जो कैजुअल रिलेशनशिप है उसको, ठीक है, एंड सम हाइपोथेसिस होते हैं वो प्रैक्टिकली आंसर किए जा सकते हैं जो क्वाशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उनका यूज़ करके। Now we will study about disadvantages of quasi-experimental research design. There is no control over extraneous variable influencing the dependent variables. So जो extraneous variable होते हैं, अब extraneous variable कौन से variables होते हैं, जिन variables पर रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता वो होते हैं extraneous variable। ठीक है, जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स हैं उन पर कंट्रोल नहीं होना, ठीक है, ये क्या करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको। नाउ सेकंड डिसएडवांटेज क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर रिसर्च सेटिंग मेक्स द रिसर्च of the design less reliable and weak for the establishment of causal relationship between independent and dependent variables. सो गाइस क्या होता है, एब्सेंस होना कंट्रोल ग्रुप का या लैक होना कंट्रोल जो रिसर्च सेटिंग है उसके ऊपर, सो इसके वजह से क्या होता है, लेस रिलायबल और वीक डिज़ाइन होते हैं जो कैजुअल रिलेशनशिप है उनको डेवलप करने के लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट pre-experimental research design. ठीक है, and thank you for watching my video. If you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.